जादू की अलमारी अलमारी जो समय बदल दे। गांव के छोर पर एक पुराना हवेली जैसा घर था। टूटी हुई खिड़कियां, झूलते दरवाजे और बाहर उग आए झाड़ झंखाड़। कोई उस घर के पास तक नहीं जाता था। गांव के बच्चे उसे भूत बंगला कहते थे। लेकिन एक दिन 12 साल का आदित्य अपनी दादी श्यामा देवी के साथ वहां पहुंचा। दादी ने कहा, यह घर तुम्हारे परदादा का है, बरसों से बंद पड़ा है, अब हमें इसे साफ करना है। आदित्य की आंखें हर कोने में किसी रहस्य की खोज कर रही थीं। तभी ऊपर वाले कमरे में एक कोने में उसे एक पुरानी लकड़ी की अलमारी दिखी, धूल से भरी, लेकिन उसमें की गई नक्काशी बेहद सुंदर थी। उस पर चमकते अक्षरों में कुछ उभरा हुआ था, केवल सत्य और साहस की चाबी से खुलती है यह राह। दादी ने जैसे ही वो अलमारी देखी, तुरंत सख्त आवाज में कहा, आदित्य, इस अलमारी से दूर रहना, ये सामान्य नहीं है। तुम्हारे परदादा ने कहा था कि इसे कभी न खोलना। पर बच्चों की जिज्ञासा जैसे नदी की धार, जहाँ रोका वही बहाव तेज होता है। रात के सन्नाटे में सब सो चुके थे, पर आदित्य की आंखों में नींद नहीं, सिर्फ एक सवाल था, उस अलमारी के अंदर क्या है। धीरे से उठकर वो ऊपर गया, हाथ में टॉर्च और दिल में हजार धड़कते सवाल। उसने अलमारी का हैंडल पकड़ा, जैसे ही घुमाया, टक, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। भीतर एक गहरा अंधेरा और एक हल्की चमक। अचानक एक तेज हवा चली और उससे पहले कि आदित्य कुछ समझ पाता, वो खींचा चला गया अंदर। जब आदित्य की आंखें खुली तो सामने एक दुनिया थी जो किसी चित्रकथा से कम नहीं लग रही थी। आसमान नीला नहीं, गुलाबी था। बादल मिठाई की तरह लगते थे। पेड़ बातें कर रहे थे। नमस्ते मानव बच्चे, और एक खरगोश उसे टोपी उतार कर सलाम कर रहा था। ये कहाँ आ गया मैं? आदित्य ने खुद से पूछा। तभी एक चांदी की बग्घी आई, जिसमें बैठी थी रानी इलियोरा। सिर पर फूलों का मुकुट और आंखों में चमक जैसे तारों से भरी हो। स्वागत है आदित्य, आपको मेरा नाम कैसे पता? कल्पना लोक में केवल वही बच्चे आ सकते हैं जिनका दिल सच्चा और मन जिज्ञासु हो, और तुम उनमें से एक हो। रानी इलियोरा ने बताया कि यह जगह कल्पना लोक एक जादुई संसार है, जहाँ हर भावना जीवित होती है। लेकिन अब यह संकट में है। यहाँ एक काला जादूगर है, डार्क लोर। वो हमारी दुनिया की सारी रोशनी चुराकर अंधकार फैलाना चाहता है। हमारे जादू की शक्ति घट रही है, लेकिन भविष्यवाणी में कहा गया है, एक पृथ्वी का बालक ही डार्क लोर को हरा सकता है। आदित्य थोड़ी देर चुप रहा। मैं तो बस एक साधारण लड़का हूँ। रानी मुस्कुराई। यही साधारणता तुम्हें असाधारण बनाती है। अगले कुछ दिन आदित्य ने कल्पना लोक में बिताए, लेकिन खेलने में नहीं, बल्कि सीखने में। जादुई दर्पण से उसने सच्चाई पहचानना सीखा। बाण नाम के तीर से उसने डर का सामना करना सीखा। नील नामक बोलने वाले भालू उसका दोस्त बना, जो बहुत मजाकिया था लेकिन बहादुर भी। एक बार एक जादुई पुस्तक में उसने पढ़ा, डार्क लोर को कोई अस्त्र नहीं हरा सकता, उसे सिर्फ उसका ही डर हरा सकता है। आखिरकार रानी ने उसे एक सफेद घोड़ा दिया और कहा, अब समय आ गया है। आदित्य और नील उस काले किले की ओर बढ़े जहाँ डार्क लोर रहता था। रास्ते में कांटों के जंगल, झूठ बोलने वाले पत्थर और डर दिखाने वाले आईने थे, लेकिन आदित्य का विश्वास अडिग था। किले में डार्क लोर ने उसका स्वागत किया। तो यही है वो बच्चा? हाँ, डार्क लोर ने भय दिखाने के लिए उसकी माँ, दादी और स्कूल के दोस्तों की परछाइयाँ दिखाई। सब उसे पुकार रहे थे, लेकिन आदित्य ने आंखें बंद की और वो मंत्र दोहराया जो नील ने सिखाया था। सच मेरा हथियार है, दिल मेरा कवच। वो जादुई दर्पण लेकर डार्कलोर के सामने खड़ा हुआ। जैसे ही डार्कलोर ने खुद को उसमें देखा, उसकी शक्ल बदल गई। डर, लालच, अकेलापन सब सामने आ गया और धीरे धीरे वो चीखते हुए पिघलने लगा, जैसे अंधकार सूरज की रोशनी से छिप जाता है। जैसे ही डार्कलोर मिटा, कल्पना लोक में फिर से रंग भर गए। पेड़ गाने लगे, आकाश नीला हुआ और रानी ने आदित्य को गले लगाया। तुमने जो किया वो कल्पना लोक में युगों तक याद रखा जाएगा। एक अलमारी फिर सामने आई, वही दरवाजा। आदित्य उसमें घुसा और पलक झपकते ही अपने घर के पुराने कमरे में पहुंच गया। दादी की आवाज आई, आदित्य कहाँ था 3 दिन से? उसे लगा जैसे कुछ मिनट ही गुजरे हों।
उस रात आदित्य अलमारी के पास गया। उस पर नई चमक थी। एक नया वाक्य उभरा था, अब यह द्वार खुलेगा सिर्फ उनके लिए जिनका दिल सच्चा, जिज्ञासु और साहसी हो। वो मुस्कुराया क्योंकि वो जानता था अब उसका जीवन बदल चुका है।